हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम रॉक्स मरीना 4111। आज हमारे साथ है कैप्टन विष्णु। आज हम जानेंगे कैप्टन सर के अनुभव के बारे में, समुद्र की ज़िंदगी के बारे में और क्रू मेंबर के लिए टिप्स। बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था कि कैप्टन सर के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और मेरे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे उसको जानने के लिए। और आपने भी कमेंट करके पूछा था कि ये कैप्टन सर के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हमारे साथ है कैप्टन विष्णु। आज हम जानेंगे कैप्टन सर के अनुभव के बारे में और इनके लाइफ के बारे में। ये कैप्टन कैसे बनी, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से इनको इम्प्रेशन मिला, कौन सर को गाइड किया, आज ये सब के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सर, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वेरी कॉस्टली टाइम टू अस। Sure. तो Yeah, so thank you so much for the invite, and this is Anupam. Please follow us YouTube channel, and this is a very nice channel, nice initiative. Actually, मेरा टाइम सिर्फ कॉस्टली और प्रीमियम नहीं है, इसका टाइम भी कॉस्टली होता है। एज अ सीफेरर उसका रेस्ट टाइम में वो टाइम निकाल के पब्लिक को सी लाइफ के लिए के बारे में बताने के लिए ही इज टेकिंग इनिशिएटिव, and that is a very nice initiative. Lot of seafarers are not doing it, and we just want to make sure that this video is informative for you guys, and please support him, and as well as make sure that we have a nice collaboration like this to ensure that we get good knowledge about this. सर, मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया है Yeah. जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपका कैरियर का शुरुआत कहाँ से किया था आपने, और तो- आपको मोटिवेशन किसने किया सी में आने के लिए? ओके, सो मैं एक्चुअली स्कूलिंग एंड एवरीथिंग चेन्नई में किया। उसके बाद मेरा घर एक्चुअली कोस्टल साइड में है चेन्नई में। उधर कैसा था कि नियर बाई माई हाउस एमएट यूनिवर्सिटी, अकेडमी ऑफ मैरिटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो यूनिवर्सिटी है। उसके बगल में एक बड़ा थिएटर है बेसिकली। तो सिनेमा देखने के लिए जाता हूँ मैं, हमेशा देखता हूँ यूनिफॉर्म पहन के, वेरी प्राउड फीलिंग में कैडेट्स एंड ऑफिसर्स एंड लाइक लॉट ऑफ ऑफिसर्स यूज्ड टू वॉक इनसाइड आउट। सो बाहर जाते वक्त देखा मैंने। उसके बारे में मैं तभी 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, तो मेरे को सीखना था है क्या, सिर्फ जस्ट नॉर्मल इंजीनियरिंग और डॉक्टर और आर्ट्स या साइंस ये लेके नॉर्मल क्यों नहीं बनना है, वाई डोंट वी बिकम समथिंग बेटर इन लाइफ। सो है क्या करके मैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, कॉलेज में जाके बात भी किया, कॉलेज में गाइडेंस दिया था मेरे को कि ऐसा होता है करके। देन उधर से पास आउट होके थोड़ा सीनियर्स क्या बना लाइफ में उसको देखा, एंड उन लोग से एक्सपीरियंस लेके मैं सोचा कि यही करना है मेरे को लाइफ में, एंड दैट्स व्हाट वाज द स्टार्टिंग ऑफ दिस। ओके, थैंक यू सर वेरी मच। एंड सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, आप कैप्टन अभी हैं, तो कैप्टन बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? हमारे कुछ व्यूअर्स पूछ रहे थे कि कैप्टन क्या डायरेक्ट बन जाते हैं कॉलेज के बाद या फिर उनको टाइम लगता है बनने में? तो उसके बारे में कैप्टन, नाइस क्वेश्चन। कैप्टन डायरेक्टली नहीं बन सकता है, एक्चुअली आपको बहुत ट्रेनिंग करना पड़ता है। ये अदर प्रोफेशंस जैसा मतलब पढ़ाई करके आके पढ़ाई यूज़ करके हम लोग ऐसा कैप्टन नहीं बन सकता है। इसके लिए बहुत एग्जाम्स होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है। इट इज़ नथिंग लेस दैन IAS IPS, वो एग्जाम्स के थोड़ा सा भी कम नहीं है। दिस वेरी डिफिकल्ट, एंड इट्स नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल। वी हैव टू बी डेडिकेटेड एंड माइंड फिक्स। क्या हो जाता है, हम लोग जहाज पे बहुत अकेला रहता है नॉर्मली। सो अकेले रहने के टाइम क्या हो जाता है, अरे बहुत साल है कैप्टन बनने के लिए, टारगेट बहुत दूर है कैप्टन बनना है। सो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लेगा, अपना भी एक लाइफ है जीने के लिए करके नॉर्मली बहुत लोग प्रोसीड नहीं करता है, बीच में छोड़ देता है। सो बेसिकली आप पहला कैडरशिप ट्रेनिंग करना पड़ता है। कैडरशिप ट्रेनिंग एक अच्छा इंस्टीट्यूट, लाइक मेरा इंस्टीट्यूट जैसा बहुत इंस्टीट्यूट्स है, मुंबई में भी बहुत अच्छा कॉलेजेस है, दिल्ली में भी है, वाइजाग में भी है। सो यू हैव टू चूज वन कॉलेज एंड देन यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ देयर, एंड एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है उधर। बेसिकली ये नॉर्मल कॉलेज जैसा आप घर जाके पार्ट टाइम में कुछ करके वो सब नहीं कर सकते। यू हैव टू बी बोर्डिंग में रहना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, रह के यू हैव टू लर्न द स्किल फ्रॉम देम, फ्रॉम द कॉलेज। प्रोफेसर्स विल टीच यू नाइसली। उसको अच्छा से हम लोग रिवाइज करके एक कंपनीज विल कम फॉर इंटरव्यूज, आप सेलेक्ट होएगा। उसके बाद आप कंपनी के अंदर जाके वो लोग शिप्स पे आपको प्लेस करेगा। ये बात प्लेस करने में आके वो एक्सपीरियंस जो आपने पढ़ा है कॉलेज में उसको इधर लाइव यूज करके इधर का सीनियर्स, इवन एवरी रैंक, क्रू से लेके ऑफिसर से लेके सब रैंक्स, बाहर से आएगा पब्लिक, उन लोग से भी एक्सपीरियंस लेके उसको हमको तैयारी करना है। तैयारी करके थोड़ा डेडिकेशन एंड सैक्रिफाइस बहुत होता है। ये सैक्रिफाइस करके एग्जाम्स के लिए बहुत दिन पढ़ना पड़ता है। एग्जाम इसी भी नहीं, सो लॉट ऑफ पीपल फेल होने के टाइम आप
दिल नहीं छोड़ने का, यू शुड स्टिल फोर्स योरसेल्फ इनटू इट, एंड संभव बनना ही है करके वो डिटर्मिनेशन से करेगा तो हो जाएगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कैप्टन बनना इतना आसान नहीं है, और डायरेक्ट कोई एग्ज़ाम नहीं होता है कि एग्ज़ाम दिया कैप्टन बन गए। जैसे अपने इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में होता है, यूपीएससी क्लियर करके डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर बन गए, एनडीए क्वालिफाई करके डायरेक्ट कमांडेंट ऑफिसर बन गए। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, आपको बिगनिंग एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और बहुत टाइम देना पड़ेगा, साथ साथ में बहुत नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। उसके बाद आप कैप्टन बन सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बन सकते हैं, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। तो शायद एक क्वेश्चन और है सर हमारे लिए, एक सामान्य जो नॉर्मल डे होता है सर, नॉर्मल डे जैसे हम लोग शिप पे क्या होता है कि ओपन सी है, चल रहा है, कुछ नहीं, इंटरनेट भी कभी कभी फ्री नहीं रहता है हमारे साथ शिप पे। तो सर एक नॉर्मल डे आपके लिए कैसे रहता है सर? या सो नॉर्मल डे मेरा रेस्ट के टाइम में भी एज अ कैप्टन सोचना पड़ता है कि शिप सेफ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कोई इंजरी नहीं है, पब्लिक के लिए खाना पीना और शेल्टर अच्छा से मिल रहा है, यू नो लाइक पब्लिक का रेस्ट आवर्स अच्छा से देखा होगा, और कमर्शियल साइड में भी है, कार्गो है। सो कार्गो को मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कॉर्न लोड किया हुआ है, सो कॉर्न को क्या हो जाता है, थोड़ा मॉइस्चर आएगा तो कॉर्न में स्पॉइल हो जाता है या थोड़ा प्लांट्स आ जाता है, वो स्पॉइल भी हो सकता है। सो उसके लिए केयर लेना पड़ता है, और यू नो लाइक देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसिडर, देयर आर 1000 थिंग्स एज अ कैप्टन यू हैव टू थिंक ऑफ। एंड अपने मैं अकेला नहीं करता हूँ, मेरा टीम वर्क होता है ये, मतलब मेरा अंदर फॉर एग्जाम्पल अनुपम इज सर्विंग इन द रैंक ऑफ बोसन ऑन बोर्ड, सो लाइक दैट आई हैव अ चीफ ऑफिसर, आई हैव अ सेकंड ऑफिसर, आई हैव अ थर्ड ऑफिसर, आई हैव इंजीनियर्स टीम है। सो सब लोग इंजन कैसा चल रहा है, स्पीड, मतलब जिस कार्गो ओनर्स जो एम्प्लॉय हम लोग को कर रहा है उन लोग को एक स्पेसिफिक स्पीड पे जाना पड़ता है, एक टारगेट होता है ये स्पीड में हम जाके पहुंचना है करके। सो उसके लिए करेक्ट स्पीड हम लोग कर रहे हैं क्या, क्यों नहीं कर रहा है, दरिया कैसा है, वेदर फोरकास्ट कैसा है, आगे कुछ स्टॉर्म या कुछ रफ सीज मिलने वाला है क्या, उसके हिसाब से क्या काम कर सकता है, मेंटेनेंस भी करना है। सो ये जहाज होता है लोहा से बना हुआ है, सो नॉर्मली लोहा में रस्ट बनता है, सो रस्ट ज़्यादा बनेगा तो रस्ट को निकाल के अच्छा से इसको मेंटेनेंस करके, आई थिंक अनुपम का ही चैनल में अच्छा सा एक वीडियो में भी देखा है, उसमें आपको कैसा डीरस्टिंग करता है, कैसा हाउ शिप इज बीइंग मेंटेन करके, मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट, यू नो ही इज़ द वन, सो ही हैज शोन अ क्लियर वीडियो ऑन दैट, आप वो भी विजिट करो, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि कैसा शिप में मेंटेनेंस होता है। ऐसा नहीं कि घर जैसे दीवार में पेंट लगा दिया और पेंट 20 साल के लिए है, ऐसा नहीं है। सो कंटिन्यूस मेंटेनेंस होते रहेगा, एंड इसके लिए बहुत सैक्रिफाइस एंड बहुत हार्ड वर्क एंड बहुत मेहनत देना पड़ता है जहाज को मेंटेन करने के लिए, उसको ओवरऑल सुपरविजन एंड विदाउट एनी एक्सीडेंट्स, विदाउट एनी इंजुरीज, विदाउट एनी कम ना पड़े, किसी को कोई लाइफ का नॉर्मल लिविंग कम ना पड़े, उसके हिसाब से वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, दैट विल बी रनिंग इन माय माइंड एवरी डे। सो आप दोस्तों आपने देखा कि कैप्टन के लिए नॉर्मल डे कैसा होता है, मतलब कि कोई हॉलीडे नहीं होता है, कैप्टन सर को 24 आवर एक्टिव रहना पड़ता है। हम लोगों के लिए क्या रहता है कि हम लोग मॉर्निंग टू इवनिंग काम किया, बट कैप्टन सर का लाइफ ऐसा नहीं है। तो अभी सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, सर शिप पर आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट क्या है, सबसे मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट? या चैलेंजिंग पार्ट है कि 4-5 एस्पेक्ट्स को एक ही साथ डील करना, वही बहुत चैलेंजिंग पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी इधर है, ओके, इधर हम लोग अभी मेक्सिको अल्टामिरा करके एक पोर्ट मेक्सिको में है, इधर हम लोग 10-15 दिन एंकर में है। सो फूड इनफ है क्या, अपने पास करेक्ट खाना है क्या, उतने दिन चला सकते हैं क्या, पानी है क्या, मेंटेनेंस कर पाएगा क्या, कार्गो स्पॉइल हो रहे हैं कंपनी से नेक्स्ट कार्गो क्या है करके उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा है, पब्लिक का रेस्ट आवर्स अच्छा से हो रहे हैं कि नहीं, यू नो मेंटेनेंस क्या हो रहा है, अभी अंदर जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो, सो दैट यू नो लाइक डिलेस नहीं आए शिप पे और हमको कुछ पेनाल्टीज नहीं लगे शिप पे। सो ये सब के बारे में प्लान करके इसको द चैलेंजिंग पार्ट इज अनसेफ ऑपरेशंस को अवॉइड करके सेफली सब ऑपरेशंस ऑन टाइम without delays करना is the biggest challenge the captain will be actually facing, and lot of mailing is there, lot of correspondence is there, कंपनी से ये क्वेश्चन ये वो क्या हुआ, वो लोग भी हमारा अच्छा के लिए कर रहे हैं कंपनी से, लेकिन उन लोग का भी आंसर करके पब्लिक को भी विदाउट मेकिंग द पीपल सफर हियर, एंड पब्लिक को जो मिलना चाहिए वो देने के लिए मैं है इधर, और उसको अच्छा से यूज करके विदाउट एनी डिलेस ओनर को भी प्रॉफिट होना चाहिए, हमको भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो दोनों को बैलेंस करना इज द बेस्ट एंड द टफेस्ट पार्ट ऑफ अ कैप्टन्स लाइफ। तो दोस्तों आपने देखा ये सबसे मेन चीज़ जो कैप्टन सर ने अभी बताया
कि चैलेंजिंग पार्ट यही होता है हमारे शिप पे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए एंकर मिल जाता है या लॉन्ग सेलिंग हो जाता है, फूड की प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, तो बहुत कुछ हमको फेस करना पड़ता है। अभी हमारे शिप पे ऐसा नहीं हुआ है, तो देखेंगे कभी लाइफ में ऐसा होगा तो। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, पीपल 9 महीने के लिए ज्वाइन करता है, 10 महीने भी हो जाता है, 11 महीने भी हो जाता है। अगर शिप में हम लोग लंबा टाइम रुकता है, लॉन्ग टाइम, 9 मंथ, 10 मंथ, 11 मंथ, तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, फायदा है, नुकसान है, इसके बारे में सब कुछ बताइए। या श्योर, एक्चुअली शिप में आप देखा होगा नॉर्मली जो सेलिंग कर रहे हैं बहुत साल से, मैं भी 17 ईयर्स सेल कर रहा हूँ। 17 ईयर्स में बीमारी कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सी का एयर है, जो नमक का हवा होता है, उस पर आधा डिजीजेस मर जाता है नॉर्मली। लैंड में पोल्यूशन है, गंदगी है, और एयर में डस्ट है, वो सब में जर्म्स बहुत है, उससे नॉर्मली अनहेल्दी सिचुएशंस होता है। सो नॉर्मली 9-10 महीना आप लोग काम कर रहे हैं, फिजिकल हेल्थ को दरिया देख लेगा, आपका मेंटल हेल्थ को दस में है, वही मेन है। सो नॉर्मली लैंड में जो काम कर रहा है, उन लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कॉफी शॉप जा सकता है, शटल खेल सकता है, फ्रेंड्स से जा सकता है, सोशलाइज हो सकता है, फैमिली से मिल पाएगा, रात में बच्चे लोग को साथ अपना माइंड को रिलैक्स कर सकता है। इधर वैसा कुछ नहीं है। अभी 1-2 साल के पहले ही इस और प्रॉपर इंटरनेट में like videos record कर पा रहे हैं, and like WhatsApp calls and the Facebook and everything is there only for 2-3 years. उसके पहले मेलिंग होता है, उसके पहले रेडियो होता है, उसके पहले सैटेलाइट कॉल्स होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है नॉर्मली। सो वो सब डिफिकल्ट पार्ट है। सो मेंटल हेल्थ को हम संभालेगा तो फिजिकल हेल्थ को दरिया, और 9 महीना 10 महीना क्रू। एक्चुअली नॉर्मली इसके लिए पहले आपको ये जानना है कि ऑफिसर्स और टॉप मैनेजमेंट रैंक्स, कैप्टन, लाइक पीपल लाइक अस, वी सर्व ओनली फॉर 4 months 5 months, सो फिर भी मैनेजेबल है। लेकिन क्रू लाइक क्रू का हेड होता है बोसन, सो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व्स 9 to 10 months ऑफ डेडिकेशन एट सी। मतलब 80-90% एक साल में और इधर ही दे स्पेंड। सो इधर एक फैमिली बनना है, इधर क्रू के साथ लाइक क्रू एंड ऑफिसर्स के साथ एक रिलेशनशिप बनना है, और काम भी करना है। सो लाइक कीपिंग योर मेंटल स्टेट लाइव एंड एक्टिव एंड ऑल्सो अपलिफ्टेड ऑलवेज, वो डिफिकल्ट पार्ट हो। अदरवाइज फिजिकल हेल्थ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इफ कैप्टन टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फूड क्वालिटी एंड पानी एंड एवरीथिंग, शेल्टर। आई डोंट थिंक फिजिकल हेल्थ का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक्चुअली लैंड से इधर पब्लिक ज़्यादा साल जीता है। तो सी लाइफ हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं है, कोई बीमारी यहाँ पे नहीं होती है, बहुत अच्छा है, पोल्यूशन यहाँ पे 0 है। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि इस शिप में फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है हमारे हेल्थ को लेके, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे फ़ायदा ही है, नुकसान 0 है। तो सर आगे बढ़ते हैं फिर से शिप पर। सर मेरा ये क्वेश्चन मेरी तरफ से मैंने पूछा है कि कभी कभी क्या होता है सर कि आदमी डिप्रेशन में है, अकेलापन फील कर रहा है, तो बात आपको पता अगर ये कि कोई बंदा है वो अकेलापन है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, केबिन से बाहर नहीं निकल रहा है, ओनली खाना खाया केबिन में गया, तो सर ये बात आपको पता चलने के बाद आप क्या एक्शन लेंगे सर, क्या करेंगे? या पहला, मैं रेगुलरली हम लोग सेफ्टी मीटिंग करता है और पब्लिक गैदरिंग करता है, पार्टीज रखता है ऑन बोर्ड, जस्ट टू बूस्ट द मॉरल ऑफ एवरीवन, मॉरल अच्छा रखने के लिए। तभी हमको पता चल जाएगा कि कोई डिप्रेशन में है, कोई घर पे प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड इश्यूज, पेरेंट्स बीमार है, पैसा नहीं है, कुछ भी, वॉट एवर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो ऐसा अगर हमको पता चल गया, पहला चीज हमको उसको काउंसलिंग करेगा। उसका क्लोज फ्रेंड कोई ना कोई होगा शिप में। नॉर्मली सब लोग आपसे, क्रू एवरीबडी, ऑयलर से लेके एबी से लेके आपसे आके बात करेगा, ऑफिसर से तो मेरे से बात करेगा, इंजीनियर से तो चीफ इंजीनियर से बात करेगा। ऐसा कुछ बडीज होता है ऑन बोर्ड, उन लोग से शेयर करना बहुत जरूरी है। शेयर करने में प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, लेकिन सोल्यूशन ढूंढ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मम्मी को बीमार है, एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग, किसी को होना नहीं चाहिए बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जाम्पल, अगर हो गया तो हम लोग सोचता है कि मेरे पास अगर वो यार है, मैं सोचेगा कि इसको घर बेच के उसको क्लियर करके वो फ्रेश माइंडसेट में ज्वाइन कराना अच्छा है कि इधर ही हम लोग सिचुएशन को संभाल सकते हैं करके एक असेसमेंट करेगा। असेसमेंट करके मेरा ओपिनियन में कंपनी को बताएगा, और जितना भी कॉस्टली हो, वॉट एवर इट इज, इफ दैट वांट्स टू गो होम, लाइक नेसेसिटी, और उसका माइंडसेट में वो इधर रहेगा तो डिप्रेशन पे चला जाएगा और उसका मेंटल हेल्थ पे नुकसान होगा करके मेरे को मालूम पड़ गया, तो उसको घर सेंड करना रेस्पेक्टफुली विदाउट चार्जिंग हिम इज व्हाट आई शुड बी डूइंग एक्चुअली एज अ मास्टर। तो सर आपने देखा कि अगर ऐसा सिचुएशन आता भी है कि कोई डिप्रेशन में है शिप पर, तो जो आपके कलीग हैं जहाज पे, जिस पे के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम के बारे में। जहाज पे आपके बॉसन होगा, बॉसन को बताइए, बॉसन से नहीं बन रही है तो चीफ ऑफिसर से बताइए, इंजन में सेकेंड से बताइए।
बहुत सारे सीमन भाई ऐसे भी हैं जिनकी गर्लफ्रेंड बताते हैं मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई, तो नंबर से आप कलीग को मत दीजिएगा, तो नहीं वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे। या तो सर आगे बढ़ते हैं। या श्योर। आप सर कोई ऐसी कुछ ऐसा चीज़ बताइए, कोई ऐसी घटना बताइए जो आपके लाइफ में शिप पे हुआ हो। सिचुएशंस या Situation, कुछ पर्सनल इश्यूज या कुछ शिप नहीं, का नहीं, ship issue। शिप में Yeah. ओके बहुत बार हम लोग ओपन पोर्ट्स पे जाता है। ओपन पोर्ट्स पे जाने के टाइम क्या होता है कि यू नो लाइक आपका जो रोप्स जो टाई होता है उसके बीच में टाइड्स विल बिकम रफ एंड पूरा रोप्स फटते हुए देखेगा। यू नो शिप इज सेफ बट एक मोमेंट में अनसेफ वही प्रॉब्लम है शिप में। आपके साथ हुआ सर ऐसा कभी कि 2-3 रोप एक साथ में टूट गया हो? हाँ, साउथ अफ्रीका में मेरा पहली कमांड कैप्टन का पहली पोर्ट है, फिर भी लाइक यू नो फर्स्ट पोर्ट फर्स्ट कमांड एंड फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू अ पोर्ट एज अ कैप्टन एंड सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ। सडनली वेदर रफ बन गया और यू नो लाइक रोप स्टार्टेड पार्टिंग ऑफ एंड हम लोग को टग बुलाना पड़ा। इमरजेंसी में वी वर पुट इन इमरजेंसी बेसिकली, वो इमरजेंसी हैंडल करके उससे बाहर आके वापस वेदर सेटल होने के बाद वापस आके अनटाई करने तक दिल धड़कन होता है पूरा। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम लोग थे यूएस के लॉस एंजल्स पोर्ट पे, हमारे शिप पर ऐसे ही सेम सिनारियो, एक साथ 2 रोप 3 रोप टूटते। तो हमारा शिप जब अलॉन्ग साइड होता है तो रोप के भरोसे पे ही रहता है। तो हमारे सिमन भाई जो भी जहाज पे हैं, अगर उनका शिप अलॉन्ग साइड है तो वो रोप पे विशेष ध्यान दीजिए, रोप टूटने न पाए। अगर रोप अच्छा रहेगा हमारा जहाज अच्छा रहेगा और इंसिडेंट से आप बचेंगे। तो सर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। आपको सर सी लाइफ में कभी कुछ ऐसा मिला कि बहुत बड़ा तूफान, यस तो बहुत बड़ा तूफान या बहुत दरिया रफ हो गया, Yeah. आपने कैसे फेस किया उसको? एक्चुअली आजकल हमको वेदर रिपोर्ट्स रोज मिल जाता है, हम ऑनलाइन में भी चेक कर सकता है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर्स भी है चेक करने के लिए, हम चेक करके उसके हिसाब से एक्शन लेके उसके नॉर्मली अभी आजकल 90% शिप्स ए रफ वेदर को अवॉइड कर रहा है। ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म, सुनामी और यू नो लाइक हरिकेन्स होता है, सबको अवॉइड कर देता है हम लोग, रुका देता है। बट पहला दिन में मतलब व्हेन आई वाज यंग उतना फैसिलिटीज नहीं था। हम लोग जो मैसेजेस रिसीव होता है इधर से, अपडेट्स रिसीव होता है, लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स ब्रिज में बहुत सारा इक्विपमेंट्स है, SATC बोलते हैं उसको, और यू नो लाइक MFHF बोलता है, और बहुत कुछ NAVTEX होता है, EGC वार्निंग्स होता है और वेदर फैक्ट्स होता है। ये सब में हमको वेदर अपडेट्स मिलेगा, उसको देख के कैप्टन डिसाइड करेगा कि और उसमें प्रोसीड करना है, उसको फेस करना है कि नहीं। बहुत बार फेस किया है, सी सिकनेस होता है, वॉमिटिंग होता है, यू नो वॉमिटिंग होके कुछ खा नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा, वैसा हुआ है। और डेक में कोई जा नहीं पाएगा, पानी एक साइड से दूसरा साइड हमको शिप को पूरा अंदर पानी में जाके, मैंने भी या आपका सी लाइफ में भी देखा होगा। सो पानी एकदम जाएगा, शिप पानी के अंदर जाके वापस बाहर आएगा कि नहीं करके डाउट पे आ जाएगा हम लोग। सो वैसा बहुत सिचुएशंस होता है, वो सब संभालना है, वही चैलेंज है। यू नो नॉर्मल लाइफ से थोड़ा अलग क्यों सी लाइफ होता है, इसके लिए होता है। एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी नाइस आल्सो। अनसेफ नहीं है, अनसेफ तो नहीं है बिल्कुल। हम लोग सर हमारे व्यूअर्स एक चीज़ और जानना चाहते हैं, पहले के शिप में सर जो टेक्नोलॉजीज थे वो डिफरेंट थे और अभी के शिप पे जो टेक्नोलॉजीज है वो डिफरेंट है। तो आपने पहले भी देखा होगा कि पहले चार्ट रोटेशन एंड सब कुछ बाय हैंड होता था, अभी आजकल FDs आ गया है। तो जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शिप पे आए हैं, इन्होंने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला है? So this electronic chart data system which is there on board for navigation के लिए वो बहुत सेफ है। लेकिन हमको मैं वो ट्रांजिशन पीरियड में सेल किया है, यू नो आई वाज सेकंड ऑफिसर आता है। मतलब मेरा मतलब मैं 6 शिप सेकंड ऑफिसर पे रैंक में किया है, उस पे 3 शिप विदाउट एक्डिस विद चार्ट्स, नॉर्मल चार्ट्स में ड्रॉ करके, लाइन ड्रॉ करके, वार्निंग्स को पढ़ के उसके हिसाब से प्लॉटिंग करके कैप्टन से डिस्कस करके वो सब करता है। उसके बाद लास्ट 3 शिप्स हमने हेक्टिस में भी किया है। सो ट्रांजिशन पीरियड में बहुत डिफिकल्ट होता है बेसिकली मैनेज करना। लेकिन अभी का टेक्नोलॉजी आ गया, वो हमको वो पुराना सेलिंग का मजा चला गया वो होता है एक्चुअली, काम कम हो गया, आप क्यों ऐसा सोच रहे करके पब्लिक सोचेगा। लेकिन वो जो पुराना में हाथ से वो स्केल पकड़ के वो करेक्टली मेजर करके वो ड्रॉ करने का वो एक मजा होता है। सो दैट इज एक्चुअली प्योर सीमैनशिप होता है वो, दैट इज एक्चुअली मिसिंग काइंड ऑफ, एंड दैट इज एक्चुअली गॉन राइट नाउ, इट्स मिसिंग, दैट्स व्हाट वी आर मिसिंग। पहले जो सीमेन की लाइफ थी ना वो बहुत डिफरेंट लाइफ थी, इंटरनेट नहीं था, जो एंजॉय हम लोग शिप पे करते थे वो अभी नहीं रहा। एंजॉयमेंट है, अभी भी एंजॉयमेंट है, अभी वाईफाई आ गया है, शोर लिप ज़्यादा हो गया है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट डाला है जो आज के लिए, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला है। तो बट नॉट ए बिग इशू है, डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो सर और सर हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं जहाज पे हैं,
या हु इज़ द जॉइनिंग द शिप, उनके बारे में सर कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? यस, अभी आज का नया सी फायरर्स मेरीन इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, उन लोग बहुत addicted to mobiles and reels and social media and gaming and electronic platforms में बहुत एक्टिव है। इधर आके 100% हमको इंटरनेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको बोल नहीं सकता है। कभी कभी होता है कि इंटरनेट कट हो जाएगा, सो वो लोग उस पे डिप्रेशन में चला जाता है, वो इजीली डिप्रेशन में चला जाता है। हम लोग मतलब 15 years बैक इंटरनेट वाज नॉट बूमिंग, तभी जो स्टार्टिंग स्टेज में था, तभी हम लोग को इंटरनेट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं तो चलेगा, हम लोग प्रिपेयर्ड में आता है। अभी सिंपल घर से आने के टाइम पहला ओके नेक्स्ट 9 महीना ये होना है घर पे, ये होना है, मैं दिवाली के अंदर आ जाएगा घर पे, ऐसा ऐसा करके हम लोग बोल के आएगा। अभी का घर शिप में पहुंच के मैं कॉल करेगा, उसके बाद 2 दिन के बाद मैं वापस कॉल करेगा, ऐसा करके प्रॉमिस करके आता है गर्लफ्रेंड से, मम्मी से, डैडी से, अंकल से, व्हाटएवर से बात करके आएगा, और वो हो नहीं पाएगा तो वो डिप्रेस होके ये क्या यार अपने हम अभी न्यू इरा में है, 2025 में है हम लोग, सो इस इरा में आपको इंटरनेट बिना कैसा करके ये लोग चला जाता है। सो रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू सोशल मीडिया, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एंड जहाज पे काम करने के लिए आ रहे हैं, काम करने के लिए तैयारी होके आइए। दैट्स व्हाट आई सजेस्ट। तो दोस्तों शिप पर ज्वाइन जब हम करते हैं तो हमको थोड़ा सा सोशल मीडिया से अवॉइड करना चाहिए। घर पे जी 1 GB 2 GB 3 GB जैसा इंटरनेट यहाँ पे नहीं मिलता है। मैंने खुद फेस किया है, मेरे कुछ शिप्स पे 100 MB पर मंथ, कुछ शिप पे 1 GB पर मंथ। यहाँ पे ठीक मिल रहा है 10 GB पर मंथ, बट बहुत सारे जहाज पे अभी भी वही सीन है, 1 GB 100 MB ऐसे ही मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया को अवॉइड करना पड़ेगा, तो ये एक आपके लिए चुनौती रहेगी, आपको ये देखना है। और सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर आपने बहुत सारे कंट्री में गए होंगे, तो कुछ ऐसा चीज़ बताइए कि जो कंट्री में आपने फेस किया हो, कुछ यादगार चीज़ किसी कंट्री में। ओके, एक्चुअली मेरा अभी भी बोलता हूँ मैं, बहुत खूबसूरत पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अभी हम लोग है। साउथ अमेरिका इज ब्यूटीफुल एक्चुअली, अच्छा पीपल भी बहुत अच्छा होता है। आई मीन गर्ल्स आल्सो वेरी गुड लुकिंग इन दिस काइंड ऑफ रीजन, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेस इज वेरी नाइस। अभी अंडर डेवलप्ड नहीं बोल सकते हैं, अभी फॉरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। अपना इंडिया में, अपना देश में क्या कर दिया लोग, फॉरेस्ट को थोड़ा कट ऑफ करके पूरा बिल्डिंग, क्योंकि अपना पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उसको ब्लेम नहीं कर सकता है, तो उसके लिए पॉपुलेशन ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के ऊपर हम लोग चला गया। लेकिन ये जो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड इवन यूरोपियन कंट्रीज, दे स्टिल मेंटेन द ग्रीनरी पार्ट वेरी वेल। उसके लिए हम लोग को हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा धीरे स्लो हो रहा है। अगर इंडिया और अदर मॉडर्नाइज्ड दुबई और ये कंट्रीज जैसा पूरा दुनिया बन गया तो ग्लोबल वार्मिंग होके हम लोग अभी तो टेम्परेचर विल बी 5 डिग्रीज 6 डिग्रीज मोर देन व्हाट वी आर एक्सपीरियंस राइट नाउ। सो उसको वो माइंड में रख के थोड़ा सा जीने वाला कंट्रीज पे आप जाएगा ना, यू विल फील अ लॉट मोर नाइसर, बेटर एंड फैंसियर इन फैक्ट। अभी सर मैं जस्ट कंपनी में ज्वाइन कर रहा था, तो मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था, वो बोल रहा है कि सर मुझे ऐसे शिप पे भेजिए जहाँ पे टोटल इंडियन हो, मिक्स क्रू ना हो। तो सर अगर आप मिक्स क्रू के साथ काम करते हैं तो वो आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालता है? बहुत मिक्स क्रू के साथ में सेल किया है। लेबनीज, यूक्रेनियंस, रशियंस, रोमानियंस, Filipinos a lot actually. Everybody is seaman at the end of the day. There is no, once on board आने के बाद language differences होगा, but mentality almost similar होता है। थोड़ा सोच इधर उधर, see for example Filipinos they don't care about savings they normally spend। हम लोग थोड़ा स्पेंड नहीं करते, हम लोग सेव करते हैं। सो वो टाइप का होता है, वो पर्सनल हो गया। लेकिन जहाज पे काम करने का टेक्निक और जो परफॉर्म होता है वो सब ऑलमोस्ट सेम है। हम लोग जेल हो जाता है। आई हैव सेल्ड इन अ शिप वेयर ओनली माई सेल्फ एंड कैप्टन वर, आई वाज द चीफ ऑफिसर दैट टाइम, कैप्टन आर ओनली इंडियंस, रिमेनिंग एवरीबडी इज इंडोनेशियन। आई वाज हैप्पी, देयर वाज नो प्रॉब्लम। फूड का थोड़ा इधर उधर इश्यूज होगा, ऑफकोर्स होगा। अपना जो ये शिप में तो हम लोग को इडली सांबार वड़ा, आज संडे है, आज बिरयानी भी बन रहा है, सो पार्टीज में भी इंडियन आइटम्स बनता है, वो सब थोड़ा सा मिसिंग होगा। लेकिन यस यू कैन स्टिल सर्वाइव एक्चुअली। तो दोस्तों मिक्स क्रू के साथ काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके बारे में, उनके रहने के बारे में, उनके खाने पीने के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हमने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली कभी ना कभी हमको ये सिनारियो फेस करना ही पड़ेगा। मिक्स क्रू के साथ काम करना पड़ेगा, इंडियन भी मिलेंगे, तो इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश भी आप सीख जाएंगे, डोंट वरी। तो सर अभी एक क्वेश्चन और है हमारे पास।
शिप पर रहते हुए, शिप पर आप हैं, ऑन बोर्ड हैं, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस करते हैं? ऑब्वियसली वाइफ को और गर्लफ्रेंड को मिस करेंगे, या लेकिन उसके साथ और सब बच्चे को, फैमिली को ही मिस करते हैं पहला। what और सॉरी, अनमैरिड पीपल तो गर्लफ्रेंड को मिस करना चाहिए। और मैं पर्सनली थोड़ा सिनेमा फ्रीक है, सो थिएटर में जाके ताली बजा के देखना हो थोड़ा मिस करता हूँ, घर का खाना मिस करता हूँ। और अदरवाइज दरिया मेरे को सब कुछ दिया है, सो आई एम हैप्पी बीइंग ए कैप्टन एट सी। तो एक्चुअली मतलब ऐसा कुछ नहीं मिस करने वाला, ऐसा ज़्यादा नहीं। लाइक मैं अभी जहाज के थर्ड ऑफिसर डजंट हैव गर्लफ्रेंड, सो वो कैसे मैनेज करेंगे? बेटर वो क्या मिस करेंगे? वो क्या मिस करेगा, उसका फ्रेंड्स के साथ घूमना हुआ, थोड़ा अफसर का जो कार का थोड़ा शौक है, उसका गाड़ी का शौक, गाड़ी मिस कर रहा होगा, कुछ ना कुछ होगा, हमको अटैचमेंट्स होता है। लेकिन हम ये घर जाने के बाद ना ये इसको मिस करेगा, अरे शिप में इतना अच्छा व्यूज मिलता था, सनराइजेस देखने को मिलता था, सनसेट्स मिलता था, पार्टीज होता था, उसको हम लोग मिस करेगा। सो हम ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑलवेज, यू नो, मेरे लिए ऐसा होता है। सो अदर पीपल को शायद मेन थिंग फैमिली होता है, फैमिली के बाद मेरा डॉटर है, मेरे डॉटर को मिस करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग्स आर जस्ट नॉर्मल स्टफ विच यू कैन ऑलवेज गेन बैक, यू नो। मैं ऐसा भी किया कि मलेशिया में मेरा शिप डॉक होके अरे मेरे को सिनेमा देखना है करके शोरली में मेरा 6-7 घंटा ही मिलता है, उस पर ताकि 3 घंटा थिएटर में बैठ के सिनेमा देख के उसको मलेशिया में आपको ये इंग्लिश मूवी, राइट? तमिल मूवीज डू रिलीज इन तमिल मूवी, तेलुगु मूवीज डू रिलीज इन मलेशिया एंड सिंगापुर एंड एशियन कंट्रीज। सो उधर जाके देख के सेटिस्फाई करके ओके नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए मैं ठीक है करके आ गया। दैट इज पर्सनली माय दिस थिंग। अदर पीपल को कुछ और होता है, खेती करता है पब्लिक, खेती मिस करता है पब्लिक, लॉट ऑफ ऑल्सो मैं भी बहुत मिस करता हूँ फैमिली को, और इवन मैं खेती को भी बहुत मिस करता हूँ, मैं खेतों में बहुत काम करता हूँ घर पे। तो अब सर आगे बढ़ते हैं, क्या ना, कैप्टन जब आप बन गए सर, प्रमोशन आपका कैप्टन में हो गया, तो सबसे बड़ी सीख क्या मिली आपको, सबसे बड़ा नॉलेज फर्स्ट डे? ओके, एक्चुअली कैप्टन बनने के बाद पहला चीज़ मेरा ऊपर और कोई जहाज पे नहीं है। मेरे को कुछ डाउट्स आ गया, तभी मैं चीफ ऑफिसर था और सेकंड ऑफिसर था और कुछ और रैंक में था, कैडेट था। हम जाके इजीली कुछ पता नहीं है तो जाके किसी से पूछ सकता है, लेकिन कैप्टन को डाउट आ गया तो किसके जाके पूछेगा? देयर इज नो अदर आंसर। सो कैप्टन बनने के पहले ये होना चाहिए, हम बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और पब्लिक आके, पब्लिक नॉर्मली नहीं आता है अपने पास, नॉर्मली सब कुछ ठीक चल रहा है सर, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कोई नहीं आके बोलेगा सर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के पास आएगा, आपको सोल्यूशन देना पड़ता है, तभी हम स्टक नहीं होना चाहिए। सो कैप्टन बन गया तो एवरी डे यू कैन एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स। आप आके पूरा देखने का सब कुछ ठीक है कि नहीं। नॉर्मली पब्लिक थोड़ा सा डरता भी है आपका पास आके प्रॉब्लम्स बोलने के लिए, आप उतना माइंडफुल रहना चाहिए कि आप जाके वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ये इशू बन सकता है करके फोरकास्ट में थिंक करना चाहिए। अभी भी अपना ड्राफ्ट का इशूज चल रहा है अपना अभी जहाज पे, यू नो, कार्गो का इशूज चल रहा है। सो पहले ही उसको सोच के उसके हिसाब से प्रिपरेशन करके क्रू को ये डायरेक्शन में गाइड करके लेके जाना है, वही मेन सीख मेरा लगा। बहुत अच्छा आंसर रहा। यंग क्रू के लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप, जो अभी जैसे हमारे साथ पे अभी ट्रेनिंग ज्वाइन किए हैं, जस्ट ना वेरी यंग पीपल, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीखने के लिए एक्चुअली सीखने के लिए तैयार होके आइए, पैसा कमाने के लिए मत। पैसा भी कमाना है, पैसा अपने आप आएगा। आप स्किल सीख जाएगा ना, पैसा फ्लो हो जाएगा। वही आज का क्रू लोग नया यंग, नॉट एवरीवन, आई एम जस्ट सेइंग, पर्टिकुलरली उन लोग को जल्दी कमा के जल्दी थोड़ा सा सेटल होके लाइफ पे लाइन छोड़ के दूसरा कुछ लैंड में थोड़ा इजियर काम करना चाहता है, वो गलत नहीं है। सो उसके लिए पहला काम को सीखना है, वो पार्ट को अंडरस्टैंड करना है। सो छोटा मोटा पर्क्स के लिए आप अपना स्टैंडर्ड्स को लोअर करना, सेफ्टी को लोअर करना मत करिए। आपका लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेकिंग दिस मनी एंड लर्निंग योर स्किल मस्ट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप जहाज पे आ रहा है, दरिया में आ रहा है, पूरा स्किल्स को सीख के उसको अपग्रेड करके लेवल बढ़ाने, प्रमोशंस लेके नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग ओएस, उसके बाद ओएस, उसके बाद एबी, उसके बाद बोसन, उसके बाद अगर आपके पास टैलेंट है तो एग्जाम देके थर्ड ऑफिसर, उसके बाद सेकंड ऑफिसर, उसके बाद चीफ ऑफिसर, उसके बाद कैप्टन भी बन सकता है। सो ऐसा बहुत बड़ा रूट है। सो सब लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हो जाता है कि उन लोगों को इंटरेस्ट लूज हो जाता है और बीच में पैसा कमा लिया, हमको पूरा जिंदगी लाइफ इधर बर्बाद नहीं करना है करके सोच रहे थे। इधर बर्बाद नहीं कर रहे लाइफ को, इधर हम लोग लाइफ जी रहे हैं इन अ डिफरेंट वे, दैट्स ऑल। ऐसा उसको अप्रोच करना है। दोस्तों, अगर आप लोग कॉलेज पास आउट करने के बाद शिप पर आ गए हैं तो आप पैसे के पीछे मत भागिए, पहले लर्निंग अपना बढ़ाइए, सीखिए काम कैसे करना है, सेफ्टी कैसे करना है,
है ना। आप अपने सीनियर से पूछिए, समझिए। पैसा तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तो अगले कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ ही जाएगा। अब तो पहले उसके पीछे मत भागिए, सेफ्टी के बारे में सीखिए, काम के बारे में सीखिए। या तो सर और एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। क्या? है ना, दैट इज माय लास्ट क्वेश्चन। ओके। है ना, आपके लिए परफेक्ट डे शिप पर क्या होगा? अगर परफेक्ट डे की बात करूँ तो आज इतना अच्छा इंटरव्यू हो रहा है पहला, और मेरा एक्सपीरियंस इसको मतलब एक दीवार के शिप के अंदर छुपा के रखने से पब्लिक को जानकारी देने के लिए एक इंटरव्यू हो रहा है। और आज भी एक संडे है, हम लोग थोड़ा मेंटली रिलैक्स्ड है आज। अभी ये इंटरव्यू के बाद शायद थोड़ा टाइम के बाद हम लोग साथ में लाइक विल probably end up having one beer and then good biryani and nice rest. जहाज में भी हम लोग को आराम मिलता है, और कल के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। Officially, लड़ने के लिए मीन्स नॉट द वॉर, द जॉब पार्ट, फिजिकली ये करने के लिए तैयार है हम लोग। तो दोस्तों अभी कॉल था मेरा आज हमारे साथ कैप्टन विष्णु हमारे साथ थे। तो आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे कैप्टन से पूछने के लिए, मुझे खुद गेन करने के लिए। तो आपने देखा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। नॉट ए इंटरव्यू, जस्ट ए क्वेश्चन कि मेरे अंदर कुछ डाउट थे जो मैंने कैप्टन से पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत दिन से सोच रहा था कैप्टन से पूछने के लिए, लेकिन मुझे अभी तक कोई कैप्टन मिला नहीं कि जिससे मैं फ्रैंकली बात कर पाऊँ। तो कैप्टन बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत नाइस पीपल हैं। एंड सर एक चीज़ मैं अपने दिल से बोलना चाहूँगा, यू आर नॉट मेड फॉर दिस स्मॉल लेडी, यू आर मेड फॉर बिग लेडी। ओके है ना? ओके, तो थैंक यू। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। समुद्र की या जिंदगी हमेशा के लिए रोमांचक रही है, ठीक है? तब तक के लिए शुक्रिया, हम आगे फिर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको नॉलेज मिला है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, अनुपम जैसा शब्द लाइक प्रॉपर हिंदी बोल नहीं पाएगा मैं। सो मैं जितना एक्सप्लेन कर सकते किया है, एंड आई वांट पीपल टू लुक एट दिस वीडियो एंड जॉइन मर्चेंट नेवी एंड अपना कम्युनिटी को बड़ा करके सेफ हेल्थी एनवायरनमेंट में जीना चाहता है। थैंक यू, दिस कैप्टन विष्णु साइनिंग ऑफ। थैंक यू।